देखिए, आज सीहोर में हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के सदस्य जटिया जी और सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। और मुद्दा वही था हमारे विधानसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, बूथ की संरचना कर संगठन के द्वारा नीचे कैसे हम विकास करें और कैसे हम कार्य करें, ये हमारा ध्येय रहता है। राष्ट्र साधना में जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, उन जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद किस तरह से हमारा हो। मोदी की गारंटी की गाड़ी हर जगह जा रही है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के उस अभियान में, उसकी भी हमारी चर्चा इस पूरी बैठक में हुई। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो हमारे बूथ है, उसको जो हमारे हैं विधानसभा में, उनको हम जीतने की क्या रणनीति बनाए, उस पर विचार किया गया। और कैसे 51% वोट हर बूथ पर बढ़े, उन सभी विषयों पर आज की चर्चा का ये प्रमुख विषय था। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पूरे देश को दिया है, राम मंदिर में रामलला विराजित होने जा रहे हैं 22 तारीख को, वो सभी घर घर तक पहुँचे, नीचे तक पहुँचे। और एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने कैसे उसका बहिष्कार करके ये बता दिया है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। तो खुद ही वो ऐसे बयान दे रही हैं जिनसे जनता बड़ी दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में और 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, उसमें विश्वास करती है। उन्हीं सभी बातों को लेकर आज की महत्वपूर्ण बैठक। ये देखिए, पार्टी की बैठक में अलग अलग पार्टी में कहीं व्यस्तता के कारण कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता। जैसे अभी हमारी बैठक जब शुरू हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कैलाश जी, क्योंकि हमारे लिए हर्ष का विषय है कि पुनः इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में आया है। मैं पूरे इंदौर को और पूरे प्रदेश को इसकी शुभकामनाएं देती हूं। और प्रदेश में भी नंबर 2 पर मध्य प्रदेश आया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो स्वच्छता का वो है, उसमें महू नंबर 1 पर आया है। तो उसके इनाम को लेने के कारण हमारे मुख्यमंत्री जी और ये भी थोड़ी डेटा है। तो ये तो पार्टी की जो बैठकें रहती है, उसमें पार्टी के विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग बैठक लेने के लिए जाना है। मैडम, कांग्रेस का आरोप है कि एजेंडा है सिर्फ राम मंदिर तो लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, कांग्रेस के पास न तो विकास है न मुद्दे हैं। वो सिर्फ आरोप के अलावा कुछ नहीं लगा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी बातें हैं, मुद्दे हैं, विकास हैं, योजनाएं हैं। हमारे पास लक्ष्य है भारत विकसित बनाने का, इस भारत माता को परम वैभव बनाने का। और कांग्रेस के पास सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं। लोकसभा चुनाव में क्या नए चेहरे पर चर्चा हुई है? दूसरा, जो विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार जो लोकसभा मान रहे हैं, उन पर कोई चर्चा हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही जो आप पूछ रहे हैं कि नए चेहरों पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो कमल का फूल। और हम अपनी पार्टी के कमल के मैदान पर हम संगठित रूप से चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई जिम्मेदारी नेताओं को सीटों की जिम्मेदारी दी गई है? छिंदवाड़ा को लेकर कुछ अलग से भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रमुख है। हर एक कार्यकर्ता को जवाबदारी। इस बार चुनाव हम छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे। पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, इस बार एक लास्ट सवाल, जो आपने बोला राम मंदिर का कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया है, जनता को जाकर बताइए। जनता पूरी तरह से जानती है। जनता कांग्रेस के झूठों वादों को भी जानती है। जनता कांग्रेस की जो हरकतें अभी जो कर रहे हैं उसको भी समझ चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी के विकास, माननीय मोदी जी की योजनाएं, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, वो सब जनता जानती है कि जो मोदी जी कहते हैं वो अक्षर से उसका पालन होता है। जनता सब समझती है। इस चुनाव में जनता ने उसका जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।